फराह बाजी, आप नाउन की एग्जांपल्स दीजिएगा। खुद से देनी है, लाइक जैसे आप है ना, अब आप एक गर्ल है, तो गर्ल कॉमन नाउन होती है। ठीक है, आपका नेम फराह है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है, आपको खुद से एग्जांपल्स देनी है। अच्छा ठीक है। कॉमन नाउन में बॉय भी आता है। अगर हम कहेंगे अली, तो ये प्रॉपर नाउन होगा और बॉय कॉमन नाउन होगा। और इसके अलावा फ्रूट कॉमन नाउन होगा, और एप्पल जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। अच्छा, और एप्पल भी, बात एप्पल सुने। भी कॉमन नाउन। एप्पल भी कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन अगर एप्पल किसी यूनिक चीज को जाहिर कर रहा है तो फिर वो आएगा प्रॉपर नाउन में। अच्छा, जैसे कि साथ हम उसके रेड एप्पल कर दें। एप्पल की जो किस्में होती हैं, हाँ, ये हो सकता है। है ना। हाँ जी, जैसे हम फ्रूट में मैंगो को कहेंगे तो मैंगो तो है, लेकिन मैंगो की आगे बहुत सी किस्में हैं। जी। तो तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और हम्म। एनिमल भी कॉमन नाउन है, और बुक कॉमन नाउन है, लेकिन कुरान मजीद इज अ प्रॉपर नाउन। साइंस बुक इज अ प्रॉपर नाउन। और साइंस भी, अच्छा, साइंस एज अ सब्जेक्ट कॉमन नाउन नहीं होगा, साइंस कॉमन है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, लेकिन अगर साइंस में हम लाइक फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी कॉमन में आ सकता है। ठीक है, जी जी। नहीं, सॉरी, फिजिक्स प्रॉपर होगा। नहीं, साइंस कॉमन है, फिजिक्स प्रॉपर होगा या केमिस्ट्री प्रॉपर होगा। हाँ जी, बुक का एक स्पेसिफिक नेम आ जाएगा तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। आगे बढ़े, आगे। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम जैसे कि वो क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एंड इसके अलावा स्कूल ऑफ फिश, ये कलेक्टिव नाउन को टीम और ज्यूरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एक एग्जांपल ही एब्स्ट्रैक्ट। दे दें चाहे। अच्छा, हम्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हैप्पीनेस, एंग्री, ये हम्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ओके। ओके, जजाकल्लाह खैरा। नौरीन बाजी, आप यकी। पार्टिसिपेट करेंगी? इसमें जी, आप आगे एग्जांपल्स दीजिएगा। कंक्रीट नाउन की कोई भी एक एग्जांपल दे दें चाहे। एक्चुअली मुझे ना अभी नहीं पता, मैं ना देखूंगी। आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, ओके, ओके। ठीक है, चलिए फिर हम आगे आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हमने नाउन को स्टडी किया था, और अब हम प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि प्रोनाउन क्या होता है? that we use instead of a noun. जी, जो नाउन की जगह हम किसी और वर्ड को यूज करते हैं, वो प्रोनाउन होता है। जैसे इसके नेम से भी जाहिर हो रहा है कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that takes the place of a common noun or a proper noun. There are different kinds of pronouns. अच्छा, अब अगर आप सोचें, अगर ये प्रोनाउन नहीं होता तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारी जो वर्डिंग है, ये बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। लाइक अगर मैं कहीं, किसी को कुछ कहना है, किसी का माइक अनम्यूट है। अ, जी, ओके। लाइक अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जाती हूँ और अगर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट्स योर नेम, और मैं बताती हूँ कि माय नेम इज सारा।
ठीक है। अच्छा, इसमें भी माई जो है वो प्रोनाउन ही है, ठीक है। लेकिन अगर इससे आगे मुझसे कोई और क्वेश्चन किया जाता है तो फिर वहां पर अब जैसे मेरे फादर का नेम पूछा जाता है, उसके लिए अब मैं जब बताऊंगी तो मैं कहूंगी माय फादर्स नेम, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोनाउन नहीं होते, क्योंकि माय भी एक प्रोनाउन है, तो फिर अगर मैं ये कहती साराज फादर नेम, के सारा के फादर का नेम, ठीक है, या एक्टिविटीज की बात की जाती है कि अच्छा आपकी क्या एक्टिविटीज है, तो मैं बजाय इसके कि कहती कि मेरी एक्टिविटीज ये है, मैं वर्ड यूज करी होती साराज एक्टिविटीज, साराज एज, ठीक है। तो हर मतलब नाउन बार बार रिपीट हो रहा होता और ये बहुत इरिटेटिंग होता। लाइक हम अ, निदा के बारे में बात करें कि निदा बाजार गई, ठीक है, और निदा ने शॉपिंग की, निदा ने कपड़े खरीदे, और फिर बाद में उसने खाना खाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बात की कि उसने खाना खाया, ठीक है। लेकिन अगर ये उसने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो एक प्रोनाउन होगा। और अगर मैं कहूँ कि हाँ निदा ने ये किया, निदा ने वो किया, तो आप निदा सुन सुन के ही इरिटेट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रोनाउन हमारे लिए जरूरी है ताकि वो नाउन की जगह पर यूज हो सके। जो हम नाउन का रिप्लेस वर्ड यूज करेंगे वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है। माई नेम इज डेविड, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। मेरा नाम डेविड है और मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। यहाँ मैं यानी आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन की डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन में 7 वर्ड्स होते हैं। अच्छा, जो नाउन हमने पढ़ा था ना, एक बात मैं आपको बता दूं, ये नोट डाउन कर ले। जो नाउन पढ़ा था वो ग्रामर के लिहाज से पढ़ा था, ठीक है, कि नाउन आप जस्ट ग्रामर में यूज होगा, ठीक है। उसका हाँ जानना जरूरी था एज अ ग्रामर, कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ ये वाला आर्टिकल यूज होगा, ये प्लूरल नाउन है इसके साथ ये आर्टिकल यूज होगा, इसलिए वो जानना जरूरी था। लेकिन प्रोनाउन का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी गुफ्तगू में सबसे ज्यादा यही यूज होगा। लाइक आई, वी, ही, शी, इट, देन, दे। के अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं आई को यूज करूंगी। मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ तो मैं यू का वर्ड यूज करूंगी, ठीक है। या अगर हम कोई ग्रुप बात कर रहा है तो वही का वर्ड यूज होगा। या फिर अगर हम बात करें और हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करें और वो मस्कुलाइन है, वो मुज़क्कर है, तो फिर वर्ड यूज होगा ही का। अगर वो मोनस है तो वर्ड यूज होगा शी का, ठीक है। इसी तरह अगर वो कोई ऐसी एंटिटी है कि जिसका ऐसी चीज है जिसका हमें नहीं पता कि ये मुज़क्कर है या मोनस है, ठीक है, या बेजान चीजें हैं, तो उनके लिए इट का वर्ड यूज होगा, ठीक है। ये वर्ड्स अब ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं क्योंकि हम बात ही इन्हीं के बारे में करते हैं। या तो किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर ली या फिर किसी बेजान चीज के बारे में बात कर ली कि ये मेरा पेन है। अब वहां पे क्या यूज होगा, इट इज माई पेन। तो इट क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। तो स्पोकन में भी आपके लिए ये प्रोनाउंस का जानना बहुत जरूरी है। अब ये मेरे साथ आप लोग अनम्यूट करके मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। पर्सनल प्रोनाउंस कितने हैं, 7। कितने हैं पर्सनल प्रोनाउंस? 7। हाँ, कौन कौन से मेरे साथ 7। मिलके काउंट। अब मेरे साथ मिलके काउंट करें। आई, वी, आई, ही, वी, आई, शी, वी, ही, इट, शी, हम्म, इट, हम्म, वी, हम्म, हम्म, दे, एंड ट्री। दे, हम्म, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। हाँ, हाँ, गुड। अच्छा, अब इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं?
आपके ख्याल में अगर इनका नेम यानी आई वी ही शी यू इट इनका नेम पर्सनल प्रोनाउन है तो पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? जी। ये नाउन की जगह ले लेते हैं इसलिए। नहीं, नाउन की जगह लेते हैं इसलिए तो इनका नेम प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन में आ गया। अब आई वी ही शी इट दे यू इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं? फराबाजी। एक्चुअली अंदर मेरी वो एक कॉल आ गई थी तो मैं सकी थी। अच्छा। मैं पूछती हूँ कि आई वी ही शी इट दे इनको पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। सब्जेक्ट के तौर पे तो यूज होते हैं, तो वो तो इनका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए था ना जो सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा होता। हम्म। जी मैम, अच्छा। ये फर्स्ट सब्जेक्ट की जिसकी बात हो रही होती है उसके रिप्लेस में आते हैं। आते तो उसके रिप्लेस में है, जी मैं जी। पूछती हूँ कि इनका नेम पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? इनका नेम पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? जी। ही शी इट नेम, क्योंकि ये हमारे लिए इस्तेमाल होता है। पर्सनल से हम यही मीन आता है। पर्सन के भी आप किसी जो पर्सन होता है उसकी जगह पे यूज होते हैं, इसलिए पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जी बिल्कुल। ये पर्सन की रिप्लेस में यूज होते हैं इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। कि मैं हूँ अब सारा। ठीक है, अब सारा की जगह अगर आई यूज हो रहा है तो मैं एक पर्सन हूँ, मेरी जगह पे आई यूज हो रहा है ना। या आपकी बात हो रही है, आप एक पर्सन है, या ही शी दे वी की बात हो रही है तो सारे एक पर्सन है। लेकिन अब इसमें इट क्या कर रहा है, कोई मुझे ये बताएगा? मतलब इट पर्सनल प्रोनाउन में क्या कर रहा है? मैम ये एनिमल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जी। इट पर्सनल प्रोनाउन में क्यों यूज हो रहा है? इस मैम ये वजह से नॉन लिविंग थिंग और क्योंकि एनिमल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है हाँ। इसलिए। जी। जी, ये नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स की रिप्लेसमेंट पे इस्तेमाल होता है। जैसे अ, मैं कहूँ कि दिस इज माई पेन एंड आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट। अब आई बॉट इट, मैंने इसको मार्केट से खरीदा। तो यहाँ पर इट यूज हुआ और इट क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। ठीक है। ओके, अब ये तो सबका क्लियर हो गया ना? अच्छा। जी मैम, अब अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब जब ये सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं तब हम इनको चेंज नहीं करते हैं। अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, कोई मुझे तब तक बताएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो रही हो। नहीं, जिसके सब्जेक्ट, बारे में तो नहीं आता। नहीं नहीं, जो काम कर रहा हो। हाँ, गुड। जो काम कर रहा हो, जो बात कर रहा हो, वो जो कोई ना कोई एक्शन कर रहा हो सब्जेक्ट मेरे है। ख्याल से। कोई रोल जी। प्ले कर। जी। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, उसमें से आप सबने मुझे सब्जेक्ट फाइंड करना है, करके दिखाना है।
ये क्या उल्टा हो गया? अच्छा, जी, फर्स्ट एग्जांपल पढ़िएगा फरा। जी बिस्मिल्लाह। आई एम हैप्पी। खुश हूँ। इसमें जो आई है हम्म। वो हम्म। प्रोनाउन है। प्रोनाउन है? कौन सी प्रोनाउन है? मतलब ये आई, कौन सी प्रोनाउन है? आई मैम, मैं कौन सी प्रोनाउन मैम, नहीं, ये समझ नहीं आया मतलब क्वेश्चन। प्रोनाउन, प्रोनाउंस की टाइप्स होती है ना। हाँ जी, अभी हमने फर्स्ट एक टाइप फॉर्म। पढ़ी है। हाँ जी, हाँ जी। जी, पर्सनल उसका नेम क्या प्रोनाउन। है इस टाइप का? हाँ, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, इसमें हैप्पी का जो वर्ड आ रहा है, आई एम हैप्पी, तो ये जो हैप्पी है, ये नाउन है? नहीं मैम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी नाउन? हाँ, ये एज अ वर्ब एब्स्ट्रैक्ट के नाउन, तौर वेरी पर गुड। इस्तेमाल हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। मिक्स होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सही काम तो सही नहीं ना सही। हो रहा, मैं खुश हूँ। नहीं, ठीक है। अच्छा, फरा, सही सही आपकी सही। सेकंड एग्जांपल पर। यू आर माई फ्रेंड। इसमें जो यू है वो पर्सनल प्रोनाउन है। और माय, हम्म। नहीं माय नहीं है। अच्छा, माय वैसे क्या होगा? मतलब आपके माय वो ख्याल में माय नाउन होगा या प्रोनाउन होगा? मैम प्रोनाउन के तौर पर ही होगा, क्योंकि ये नेम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हम अपने लिए करें चाहे वो किसी के लिए करें। जैसे क्योंकि जैसे अगर हाँ माई नहीं होता तो फिर मैं कहती कि यू आर सारा's फ्रेंड, कि तुम सारा की दोस्त हो, ठीक है? तो अब सारा जी, को हमने रिप्लेस करके माई लिख दिया, तो माई भी प्रोनाउन में आएगा। प्रोनाउन में अच्छा, जी जी। फ्रेंड होगा ये? कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा, मैम या कॉमन कुछ और नाउन। ही होगा? कॉमन मैम नाउन ये होगा, गुड। हम्म, हम्म। यस मैम, कॉमन नाउन ही कहें। होगा। अच्छा, और नाउन की कोई टाइप बन रही है? फ्रेंड, मतलब मैम अगर हम जस्ट हमने फ्रेंड जो है तो मैम एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो सकती है फ्रेंड? दोस्ती, दोस्ती है ना मैम, एक फीलिंग है। वो दोस्त। फ्रेंडशिप हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट फ्रेंडशिप हो अच्छा, सकती है, फ्रेंड तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती ना। चलो फिर मैम ये कॉमन नाउन ही है। और कुछ सोच लिए, और भी टाइप्स पढ़ी थी। अच्छा, किसी और के माइंड में आ रही है नाउन की कोई और टाइप? मैम मैं सोच रही हूँ। मैं बताती हूँ। सोचे, बाकी भी सोच लें। चलिए, आप मुझे सोच के बताइएगा। आयजा, आप आगे पढ़े, थर्ड एग्जाम्पल। She he is our teacher. हम्म। ही क्या है इसमें? He personal pronoun है. गुड। और टीचर क्या है? Teacher टीचर पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है? um no. अच्छा, तो टीचर नाउन की किस टाइप में आता है? Teacher noun की कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? uh, um, मुझे प्रॉपर नाउन लग रहा है. क्यों? अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है, ये बताइए। कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है कोई भी आम शख्स, जगह या चीज का नाम। अब देखिए, टीचर, यहाँ पे किसी टीचर का नेम तो नहीं ना आ रहा, कोई स्पेसिफिक टीचर तो नहीं है। आप कह रहे हैं ही इज अ टीचर, अब वो कोई भी टीचर हो सकता है। ही इज अ टीचर, वो एक उस्ताद है। अब वो कोई भी हो सकता है,
मतलब आपने उससे एक टीचर को स्पेसिफिक तो नहीं कर दिया ना कि ये एक ही है। लाइक अगर आप किसी का नेम ले दें कि अली इज अ टीचर, अली एक उस्ताद है, तो अली तो हो जाएगा, स्पेसिफाई हो जाएगा, लेकिन टीचर तो कॉमन नाउन में ही आएगा। यस टीचर कॉमन नाउन है। हाँ, अच्छा, अब ये जो सेकंड एग्जांपल में फ्रेंड है, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? हम्म, ये फ्रेंड जो है ये है हम्म। ये जल्दी बताएं आइजा। हम्म। कॉमन नाउन है फ्रेंड। चल, शुक्र। ओके, गुड। अच्छा, लेकिन एक मजे की बात बताऊं आप लोग को। अब यहाँ देखिए, यहाँ है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त हो। अब आप किसी शख्स से वाज़ेह तौर पे मुखातिब हो रहे हैं, ठीक है? मेरे सामने कोई एक ही बंदा खड़ा है, ठीक है? तो आ, अगर अब मैं उसका नाम नहीं भी ले रही, मैं उसी को कह रही हूँ कि यू आर माई फ्रेंड, तो इस हिसाब से फ्रेंड प्रॉपर नहीं हो जाएगा? सोचें। नहीं। यस मैम, शायद लिखा हुआ है कि अगर एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ टारगेट किया जाए, जैसे आपने कहा कि हम एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ टारगेट करके कह रहे हैं कि यू आर माय फ्रेंड, देन आई थिंक ये प्रॉपर नाउन हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं आप सबकी राय लेना चाहूंगी इस मामले में, तो आप सब बताइएगा प्लीज। भाई आप चैट में लिख दें। नौरीन बाजी, समरीना बाजी। एक्चुअली मेरी फर्स्ट जी क्लास जी, है और बताएं आप। मुझे नहीं पता अब नहीं, आपने कोई बोला। बात नहीं आप। अच्छा, बात सुने। कॉमन नाउन होता है कोई आम शख्स, जगह या चीज, ठीक है? ओके। टीचर, फ्रेंड, गर्ल, बॉय, ये सारे कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन होता है, सॉरी मैंने कॉमन में खास बोल दिया, आम। अच्छा, बोलने में हो जाता है कॉमन, कोई आम शख्स, जगह या चीज, यानी कोई एक ऐसा लफ्ज जो बहुत सारों के लिए इस्तेमाल होता हो, ठीक है? जैसे बॉय है, अब वो दुनिया के हर लड़के के लिए बॉय ही यूज हो रहा है, ठीक है? लेकिन अली है तो अली हर लड़के के लिए यूज नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अली क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, और बॉय कॉमन नाउन होगा, ठीक है? अब फ्रेंड है, अब फ्रेंड दुनिया की हर दोस्त के लिए फ्रेंड यूज होता है, लेकिन अगर मैं किसी का नेम ले दूं तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ये है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस। अच्छा, ओके। समरीना बाजी बताइएगा। रिपीट कर दीजिएगा प्लीज इट्स क्वेश्चन। मैंने पूछा कि यू आर माई फ्रेंड, कि आप मेरी दोस्त है। अब आप एक बंदे को स्पेसिफिकली कह रहे हैं, तो अब वो कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि किसी स्पेसिफिक बंदे को टारगेट करके कहा जा रहा है माय फ्रेंड, लिहाजा प्रॉपर नाउन होगा। ओके, आयजा आप बता सकती हैं? प्रॉपर होगा। हम्म। हाँ, इस हिसाब से हो सकता है, लेकिन अगर हम इसका एक और रुख देखें, कि देखें, ही इज आ टीचर, अगर हम ये देखें, वो एक उस्ताद है। अब हो सकता है कि वो बंदा आपके सामने खड़ा हो, तो फिर इस तरह तो आप टीचर को भी प्रॉपर बना देंगे। भाई क्या हो गया है? फ्रेंड कॉमन है, वो कॉमन ही रहेगा। आप एक बंदे को टारगेट करके भी
कह रहे हैं तब भी वो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि फ्रेंड उस एक बंदे के लिए ही यूज नहीं होता। वो आपने लफ्ज को देखना, वो लफ्ज तो बहुत सारों के लिए यूज हो सकता है ना। आप एक बंदे को टारगेट करके कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज तो बहुत सारों के लिए यूज होता है ना। ये भी तो देखे। ऐसे तो आप ये टीचर को भी प्रॉपर बना देंगे कि भाई वो एक टीचर हमारे सामने खड़ा हुआ है तो वो प्रॉपर है, क्योंकि हमने उसी एक को कहा है। आपने एक को कहा होगा, लेकिन टीचर तो हर बंदे के लिए, हर उस्ताद के लिए, हर पढ़ाने वाले के लिए यूज होता है। नहीं। यस मैम, मैम लाइक स्टूडेंट्स वी आर कंफ्यूज्ड आई थिंक, कि हम कंफ्यूज हो गए थे कि मैम बार बार पूछ रही प्रॉपर ही हो। देखा, बार बार पूछने का मतलब ये तो नहीं होता। अच्छा जी, समरीना बाजी। लेकिन उसमें माई भी तो लगा हुआ है ना टीचर के साथ, तो ही इज अ टीचर। अगर ही इज माई टीचर होता तब भी वो कॉमन नाउन ही रहता। माई टीचर उसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा। ही इज माई टीचर, तो आपका कोई एक ही टीचर तो नहीं होगा ना। लाइक भाई, बंदा बचपन से वो पढ़ना शुरू करता है, तो वो आपके टीचर भी तो बहुत सारे होंगे ना। माए भी आ जाए तो भी आपका भी तो कोई एक टीचर नहीं हो सकता ना। तब भी टीचर कॉमन ही रहेगा। माए किसी को किसी चीज को specific नहीं कर है। वो जो कॉमन है वो कॉमन ही रहेगा, जो प्रॉपर है वो प्रॉपर ही रहेगा। जैसे आप कहें ही इज अ बॉय एंड हिज नेम इज अली, तो अब उसके साथ माए तो नहीं आया ना भाई, वो आ भी नहीं सकता। तो फिर वहां पे अब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि अली जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन ये वाला काम नहीं करता होता। प्रोनाउन सिर्फ उस चीज को किसी से बिलोंग कर रहा होता है, नाउन की जगह पे आ रहा होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, समरीना बाजी, आप फोर्थ एग्जाम्पल पढ़िएगा। शी लाइक्स चॉकलेट। जी। शी पर्सनल प्रोनाउन है इसके अंदर, और हम्म। चॉकलेट जो है वो कॉमन नाउन है। चॉकलेट का बनाना, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आगे आप पढ़िएगा नौरीन बाजी, फिफ्थ एग्जाम्पल। Okay. It is pronoun, personal pronoun, and raining is a common pronoun. इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, बारिश हो Hmm. रही है। नहीं, आप रेनिंग को छोड़ दें। आप सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का बता दें। It. हाँ, इट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िएगा। We are going to school. We personal pronoun है, हम्म। and school is the common pronoun. स्कूल कॉमन नाउन है, गुड। अच्छा। अच्छा, रेन का जो है ना, ये रेन होगा कॉमन नाउन। ठीक है, कि बारिश है। अब क्योंकि बारिश भी होती है ना, स्नोफॉल, और मतलब बारिश की भी भाई टाइप्स होती है। तो इसलिए वैसे रेनिंग जो है ये वर्ब फॉर्म में आएगा, रेनिंग नाउन नहीं हो सकता। बट रेन जो है, अगर मैं वैसे बता रही हूँ, रेन जो होगा वो कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन रेनिंग, बारिश हो रही है, कोई काम हो रहा है ना, तो ये नाउन में नहीं आएगा। ठीक है, Mm-hmm. नाउन जस्ट एक नेम होता है किसी चीज का। अब यहाँ नेम नहीं है, काम का जिक्र किया जा Mm-hmm. रहा है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक सेकेंड, मुझे टाइम देखने दे, हमारे पास टाइम कितना है। कि जस्ट 15 मिनट्स। ओके।
अच्छा, अब ये हमने पढ़ लिए सब्जेक्टिव केस की, आप सबको तकरीबन अच्छे से समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आ, अच्छा, इनमें तो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन था। ठीक है, अब यहाँ जैसे यू आर माई फ्रेंड, आप तुम मेरी दोस्त हो। अब यहाँ पर कोई मुझे बताएगा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त हो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कौन सा वर्ड है? यू यू आर माई फ्रेंड, ये हमने अभी पढ़ा ना, तो इसमें सब्जेक्ट यू कौन सा है? यू हाँ, यू। गुड। ठीक है। अच्छा, अब हमें समझ आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है जो काम कर रहा होता है। अच्छा, इट इज रेनिंग में कोई सब्जेक्ट है? हमने एग्जांपल पढ़ी अभी, इट इज रेनिंग। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है? नहीं। ओके, बाकी भी बताएं भाई। फलाबाजी। बताएं आयजा। इट इज रेनिंग में सब्जेक्ट है? नहीं सर, इट इज रेनिंग में नहीं है। जी आयजा। नहीं है इसमें। हाँ, नहीं है, क्योंकि कोई भी मतलब कोई काम कर नहीं रहा, यहाँ पे वो वाली बात ही नहीं आ रही। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो वो बात हो गई कि जब पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आए, यानी जो अगर आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, तो फिर आई आएगा। आप काम कर रही हैं, यू आएगा। हम काम कर रहे हैं, वी आएगा। वो मुजक्कर कोई काम कर रहा है तो ही आएगा, वो मोनस कोई काम कर रही है तो शी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पर काम हो रहा हो तो फिर क्या आएगा, अब हमने ये देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझ पे काम हो रहा है, अम, मैं अगर सब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी बताएं भाई, अनम्यूट रख लें, टाइम कम है। मैं अगर सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मी क्या? आई। आई। हाँ, आई हो, आई होगी। गुड। तो यही अगर एज अ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसकी इंग्लिश होगी मी। ठीक है, जैसे शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। अब काम किस पे हो रहा है? मुझ पे हो रहा है, तो यहाँ पे शी लाइक्स आई नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, शी लाइक्स मी आएगा कि वो मुझे पसंद करती है। ठीक है। अच्छा, अगर यू है, नहीं सॉरी, आपकी बात हो रही है। अगर आप एज अ सब्जेक्ट है, आप कोई काम कर रहे हैं, तो फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी? आपकी इंग्लिश क्या होगी अगर एज अ सब्जेक्ट है तो? यू यू होगी। और अगर आप एज अ ऑब्जेक्ट है तब भी इंग्लिश यू ही होगी, यू में चेंजिंग नहीं होती। यू को कुछ भी हो जाए, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, वो यू ही रहता है। यानी जैसे आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करती हूँ। तो अब यहाँ पर यू मतलब अब आप पे काम हो रहा है, आपको पसंद किया जा रहा है, तो यू ही रहेगा। या यू लाइक्स मी, आप मुझे पसंद करती हैं, तो यू फिर भी यू ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम होता है, शी का हर होता है। ठीक है, इट का भी इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है। ठीक है, और दे का देम होता है। नीचे एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी। अच्छा, अब यहाँ देखें, आई के मैं खड़ी हूं, तो अब यहाँ पर आई
जो है, अब मैं खड़ी हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, तो आई सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब कहा जा रहा है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, यानी मुझ पर काम करो, ये बात की जा रही है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, मी आ गया। इसी तरह माई मदर इज काइंड, मेरी जो वालिदा है वो मेहरबान है, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स हर, हर शख्स उनको पसंद करता है। अब अब यहाँ पर हर जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर वालिदा की बात की जाती है कि शी लाइक्स एवरीबडी, वो हर किसी को पसंद करती है। अब शी लाइक्स एवरीबडी में शी जो है वो एज अ सब्जेक्ट आता, लेकिन अब यहाँ पे अगर हर आ रहा है कि एवरीबडी लाइक्स हर, तो हर कोई उनको पसंद करता है, तो उन पे काम हो रहा है ना, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कहाँ से लिखे हैं? हाँ, ये 21 से पढ़ लें जी। समरीना बाजी आप पढ़िएगा 21st एग्जाम्पल। द कोच प्राइज देम फॉर देयर एफर्ट। इसमें हम्म। कोच जो है वो सब्जेक्ट है और देम जो है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ, वेरी गुड। ओके। अच्छा, आगे 22 पढ़िएगा आप, नौरीन बाजी, 22nd एग्जाम्पल। नौरीन आपी। ओके, फराह आप पढ़ लें 22nd जी जी। एग्जाम्पल। आई सॉ हिम लिविंग द रूम, इसमें आई जो है वो पर्सनल, वो सब्जेक्ट है सॉरी, और जो हिम है वो हम्म। ऑब्जेक्ट है। हम्म। अच्छा, रूम क्या सॉरी है, मैं कॉमन नाउन है या प्रॉपर म्यूट नाउन? था। कॉमन नाउन है। कोई बात नहीं, कॉमन नाउन है, ठीक है। मैं बोल रही थी, एक्चुअली अब म्यूटेड था। अब यहाँ, ओके, अच्छा फराह बाजी, अब यहाँ मजे की बात बताओ। अगर आप कहे, अब ये जुमला क्या है, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, लीविंग द रूम, कमरा छोड़ते हुए। अब अगर आप कहते हैं ना कि हम किसी एक चीज को अगर टारगेट कर लेते हैं तो वो प्रॉपर हो स्पेसिफिक। जाती है। अब आपने उसको कमरा छोड़ते हुए देखा है, अब आपने देखा है तो जी आपको पता होगा कि उसने कौन सा कमरा छोड़ा है, वो किस कमरे से गया है, तो क्या जी आप जी। इस